प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, जैसा कि मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन से कई जनपदों से मेरे पास फ़ोन भी आए हैं और ये भी कहा गया है कि जनपद के जिला में शिक्षा अधिकारीगण बहुत सख्ती कर रहे हैं और 80% छात्रों की उपस्थिति का दबाव डाल रहे हैं। साथ ही डिजिटल उपस्थिति की का भी बहुत ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है। इस संबंध में मेरा स्पष्ट कहना है और आपको बताना है और निर्देश भी एक तरह से है कि हमारी जो मुख्य सचिव स्तर से 16 जुलाई को वार्ता हुई, जो आप लोगों ने बृहद आंदोलन पूरे प्रदेश में डिजिटल के विरोध में किया, उसमें यह तय हुआ कि जो भी डिजिटल की व्यवस्था है वो कमेटी गठित होगी, जिसमें संगठन मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारी लोग सदस्य के रूप में होंगे और जो कमेटी का अंतिम निर्णय आएगा उसके पश्चात ही डिजिटल उपस्थिति चाहे छात्रों की हो चाहे शिक्षकों की हो, सभी पर बाद में निर्णय लिया जाएगा और तब तक इसको रोक दिया गया। 17 जुलाई को महानिदेशक महोदया कंचन वर्मा जी ने के द्वारा मेरे नेतृत्व में मेरे मोर्चे की बैठक हुई और उस बैठक में मैंने प्रमुख रूप से इस मुद्दे को उठाया, जिसमें केवल और केवल एमडीएम में छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में, डिजिटल उपस्थिति के संबंध में इस मुद्दे को विशेष तौर से मेरे द्वारा उठाया गया और जिसको महानिदेशक महोदय द्वारा भी स्वीकार किया गया कि जब ये व्यवस्था एक कमेटी गठन के उपरांत ही लागू होनी है, तब तक हमारा इसका कोई दबाव नहीं है। और उनके एक शब्द मैं आपको बता दूं जो उन्होंने मुझसे वादा किया सभी के सामने। उन्होंने कहा कि इसका दबाव किसी पर नहीं है, कार्रवाई किसी पर नहीं की जाएगी। यदि कोई शिक्षक स्वेच्छा से देना चाहेगा तो दे, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। साथियों, जब ये बात तय हो गई उसके बाद में विभाग के उच्च अधिकारी, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है महानिदेशक महोदय के द्वारा निर्देश किया गया है कि ऐसा किया जाए, तो ये निश्चित तौर पर हमारे साथ जो वार्ता हुई, जो तय हुआ, वो वादा खिलाफी है। और अगर विभाग वादा खिलाफी मुझसे करेगा और मेरे आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगा, इन वादा करने के बाद पीछे हटने का काम करेगा, तो निश्चित तौर पर बेसिक शिक्षक इस प्रताड़ना को सहने के लिए किसी भी स्थिति में तैयार नहीं है। मैं पुनः सड़क पर उतरने को तैयार हो जाऊंगा और महानिदेशक महोदया से मेरा अनुरोध है कि जो हमारी आपकी वार्ता हुई है उस पर कायम रहें और जब तक कमेटी का निर्णय नहीं आता है तब तक ऐसी कोई भी दबाव न डाला जाए। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन डिजिटल छात्रों की उपस्थिति बाध्य नहीं है और प्रदेश का कोई भी शिक्षक जब तक कमेटी का निर्णय नहीं आता है इस व्यवस्था को नहीं करेगा। मैं इसके लिए सबसे पहले अपने मोर्चे के साथ अपनी बात को कहने का काम करूंगा। दूसरा, विद्यालयों में छात्रों की 80% उपस्थिति पर कार्रवाइयां हो रही हैं। लखीमपुर जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी 2 महीने से वेतन रोकने का काम कर रहे हैं। यद्यपि संगठन के दबाव में उनको वापस लेना पड़ रहा है, ये स्थिति ठीक नहीं है। विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति के लिए केवल शिक्षक जिम्मेदार नहीं है। गांव में इस समय धान कट रहे हैं, अभिभावक बच्चों को लेकर के अपने खेतों में चला जा रहा है। अब बच्चों की उपस्थिति कहाँ से हो? एक दूसरे इसमें अध्यापक अभिभावक को भी जिम्मेदार विभाग को ठहराना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि अभिभावक को ये निर्देशित किया जाए लिखित रूप से कि यदि आपका बच्चा 75 से 80% विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेगा, उसका प्रमाण पत्र वहाँ का प्रधानाध्यापक नहीं देगा, तो आपके बच्चे को डीबीटी की सारी सुविधाएं आपके बच्चे को नहीं मिलेंगी। ये प्रतिबंध उन पर लगाया जाए, उनको राशन रोका जाए, राशन रोकने का उनके लिए उनको निर्देश किया जाए, तभी बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में हो पाएगी। क्योंकि गांव का अभिभावक जागरूक नहीं है। हमारा शिक्षक दरवाजे दरवाजे घूमता है, उसके बावजूद भी उसको खाली हाथ विद्यालय आना पड़ता है। साथ ही मेरा ये भी अनुरोध है कि महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। 40 रुपये किलो आलू मिल रहा है, 70 रुपये किलो दूध मिल रहा है, 100 रुपये किलो गोभी मिल रही है। इतनी बड़ी महंगाई में जो कन्वर्जन कास्ट विद्यालयों में दी जा रही है बहुत ही अल्प है, ऊँट के मुंह में जीरा है। इसको व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाए। और ये भी अनुरोध है कि एमडीएम की व्यवस्था शिक्षक से हटा करके किसी एनजीओ या किसी अन्य संस्था से कराई जाए, अध्यापक को इससे मुक्त किया जाए। मैं पुनः महानिदेशक महोदया से अनुरोध करता हूं कि जो आपके द्वारा मौखिक रूप से समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि 80% उपस्थिति और एमडीएम में छात्रों की डिजिटाइजेशन उपस्थिति, जब एक व्यवस्था हमने मांग पत्र आपके सामने दिया है, आपने उसको स्वीकार किया है, उसके बाद में
बैकडोर से इस प्रकार की कार्रवाई किया जाना न्याय संगत नहीं है। और जिन जनपदों में ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अगर आप लोग अपने स्तर से इनको नहीं रोकोगे तो निश्चित तौर पर संगठन इसका प्रतिरोध करेगा, प्रतिकार करेगा और इन व्यवस्थाओं का विरोध करेगा। इसलिए जो शांतिपूर्ण ढंग से हम कार्य कर रहे हैं, मुझे उचित नहीं लगता है कि विभाग हर 2 महीने के बाद शिक्षक को छेड़ने का काम कर रहा है, सरकार के विरोध में खड़ा करने का काम कर रहा है। ये उचित नहीं है। विभाग के विरोध में खड़ा होना या सरकार के विरोध में खड़ा होना शिक्षक के लिए उचित नहीं है और विभागीय अधिकारी जानबूझकर ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका आह्वान करना चाहता हूँ कि जब तक कमेटी का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक ऑनलाइन उपस्थिति, चूँकि जूनियर हाई स्कूलों में अभी टैबलेट नहीं दिए गए हैं तो वहाँ किस व्यवस्था से इसका पालन किया जाएगा। हम अपने मोबाइल से कतई नहीं करेंगे, आप निश्चित जान लीजिए। इसलिए जब तक कमेटी का निर्णय नहीं आता है तब तक साथ ये ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति छात्रों की मांगी जा रही है, कोई भी शिक्षक नहीं देगा और जहां कोई कार्रवाई होगी वहां पर पूरा प्रदेश आपको खड़ा दिखाई देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय भारत।